रूपवती मेहनत मजदूरी करके अपने 2 बच्चों को पाल रही थी। उसके पति का निधन उसके दूसरे बच्चे के जन्म के बाद ही हो गया था, किंतु अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए रूपमती ने एक ठेकेदार के यहाँ नौकरी कर ली। थोड़े से पैसों से ही वो अपने बच्चों की हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करती थी। अब उसके बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए थे। बेटी 12 साल की थी और बेटा 10 साल का। आज तो बहुत ही कड़ाके की ठंड है। मेरे पास कोई गर्म कपड़ा भी नहीं है और ये शॉल भी पूरी तरह फट गई है। माँ, तुम भी ना अपने लिए कुछ लेती नहीं हो, हमेशा इन 2 फटी साड़ियों में घूमती रहती हो। कुछ नए कपड़े अपने लिए भी ले लो। अरे बेटा, बहुत महंगाई हो गई है, ये छोड़। और देख, कोई और शाल पड़ी है क्या? ये तो कुछ ज्यादा ही फट गई है। फिर दोनों माँ बेटे रखे हुए सामान में से कपड़े निकाल कर देती हैं, लेकिन रूपवती के पास उस शॉल के सिवा और कोई शॉल नहीं था। फिर वो सुई धागा लेकर बैठ जाती है और उसे सीने लगती है। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, बड़ा आदमी बनूंगा, तब देखना, तब तुम्हारे लिए मैं नई नई शॉल लेकर आया करूंगा। हाय मेरा बच्चा, कितना फिक्र है तुझे मेरी। सुनो बच्चों, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। मैं काम पर जा रही हूँ और कोई अजनबी आए ना तो दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। रोज की तरह बहुत सारी हिदायतें देकर रूपवती काम पर चली जाती है। आज वहां पर जहां वो काम करती थी। सुनो रूपवती, वो पानी के टैंक के पास जो काम करता है वो आज आया नहीं है, इसलिए आज पानी का सारा काम तुझे ही करना है। हाँ, जानता हूँ बहुत ठंड है, पर क्या किया जा सकता है, काम तो काम है भाई। रूपवती चुपचाप उस पानी के टैंक के पास पहुंच जाती है। फिर वो वहां से पानी निकालकर बाकी के मजदूरों को पकड़ा रही थी, जिस कारण उसके सारे कपड़े गीले हो गए थे। एक तो भयानक ठंड और ऊपर से गीले कपड़े। शाम होते होते रूपवती को तेज बुखार ने घेर लिया। शाम को वो कांपते हुए घर के अंदर घुसती है। अरे माँ, बाहर तो बारिश नहीं हो रही, फिर तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? वो बेटा, आज पानी वाला नहीं आया था तो उसकी जगह मुझे काम मिल गया। बस वहीं पर ही कपड़े गीले हो गए, मैं अभी बदल लेती हूँ। रूपवती कपड़े बदल लेती है, लेकिन तेज बुखार के कारण उससे उठा नहीं जाता। उसकी बेटी उसे चाय बनाकर देती है। घर में जितने भी ओढ़ने बिछाने वाले कपड़े थे वो सब रूपवती के ऊपर डाल देती है, लेकिन रूपवती की ठंड कम नहीं होती। तेज बुखार और ठंड से रूपवती की हालत खराब हो जाती है। जैसे तैसे करके सुबह होती है तो उसकी बेटी भागकर पास से ही एक बुखार की गोली ले आती है और अपनी माँ को दे देती है। इस कारण उसे कई दिनों की छुट्टी भी करनी पड़ जाती है। कई दिन की छुट्टी के बाद तो बिल्कुल ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। बुखार आ गया था। जानती हूँ मेरे इस महीने के बहुत पैसे कट जाएंगे, लेकिन मुझे काम से मत निकालना। अरे नहीं नहीं, नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ। देख, पैसे की बात है तो मैं तेरी थोड़ी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तनख्वाह तो तेरी कटेगी ही। ठीक है, अब आप भी कुछ नहीं कर सकते और मैं भी कुछ नहीं कर सकती, पर मेरे को नौकरी से ना निकालने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसा बोलकर रूपवती अपने काम पर लग जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद सर्दी की एक सुबह उसका बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, आज आते वक्त पालक लेकर आना, तुम पालक की सब्जी बहुत अच्छी बनाती हो। ठीक है मेरे लाल, मैं जरूर लेकर आऊंगी और बहन का ख्याल रखना। पर माँ, मैं तो बड़ी हूँ ना, मैं इसका ख्याल रखूंगी। दोनों बहन भाई एक दूसरे का ख्याल रखना। बस अब तो खुश है ना? चलो बच्चों, मैं चलती हूँ, कहीं देर ना हो जाए। रूपवती अपना खाना लेकर घर से चल देती है। आज बहुत काम था। शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। रूपवती जल्दी जल्दी काम खत्म कर हाथ धोकर मार्केट की तरफ निकल जाती है। लेकिन तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। वो एक घर के साए में खड़ी हो जाती है। उसकी नजर वहीं पर बैठे हुए एक बच्चे पर पड़ती है जो आने जाने वाले लोगों से पैसे मांग रहा था। पता नहीं कैसे माँ बाप हैं, अपने बच्चों से भीख मंगवाते हैं। देखने में कितना प्यारा बच्चा है, लेकिन जरा देखो तो। अगर तुम्हें उस पर इतना ही दया आ रही है तो कुछ पैसे उसे दे क्यों नहीं देती? नहीं नहीं, इन लोगों को पैसे नहीं देने चाहिए। पूरा दिन यहाँ पर बैठकर भीख मांगते हैं। ये लोग तो हमसे भी ज्यादा अमीर होते हैं। वो दोनों पति पत्नी बातें करते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी एक आदमी उधर से आता है। उस बच्चे को देखकर रुक जाता है और फिर पता नहीं कुछ सोचते हुए आगे बढ़ जाता है। इस तरह बहुत से लोग वहां आते जाते हैं, लेकिन कोई भी उस बच्चे को एक पैसा नहीं देता और ना ही उसके माँ बाप के बारे में पूछता है।
बारिश कम हो जाती है तो रूपवती उस बच्चे के पास आती है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए मैं पैसे मांग रहा हूँ। चलो तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना बनाकर खिलाती हूँ। रूपवती उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसे घर ले आती है। ये कौन है माँ? अरे हाँ बच्चे, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। माँ, इसके कपड़े तो बहुत गंदे हो रखे हैं, मैं अंकित के कपड़े इसको दे देती हूँ। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, और इसके हाथ मुंह धुलवा दे, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। माँ, तू पालक नहीं लाई? तूने तो कहा था कि तू शाम को पालक लेकर आएगी। अरे बेटा, तुझे तो पता है बारिश होने लगी थी, फिर ये मुझे सोनू मिल गया तो मैं इसे घर लेकर आ गई। कोई बात नहीं, मैं कल पालक ले आऊंगी। ये कहकर रूपवती रसोई में चली जाती है। वो खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। खाना बनाने के बाद वो तीनों बच्चों को बैठकर अपने हाथों से खाना खिलाती है। फिर वो सोनू से कहती है, तुम यहीं पर ही आराम करो, कल सुबह मैं तुमसे बात करूंगी और फिर देखते हैं तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। किंतु जब सुबह रूपवती सोकर उठी तो सोनू घर पर नहीं था। उसे बड़ी चिंता हुई। वो उसे इधर उधर बाहर तक देख कर आए, लेकिन उसे सोनू कहीं नहीं दिखाई दिया। फिर वो बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए रसोई में गई तो वहां पर टोकरी भरकर पालक रखा हुआ था। ये देखकर रूपवती हैरान हो गई। अरे, ये पालक यहाँ कैसे आ गया? क्या इसे सोनू लेकर आया है? पर वो तो अभी घर पर ही नहीं है। तुम बिल्कुल सही सोच रही हो रूपवती। सोनू ही हमें यहाँ पर लेकर आया है। वो ऐसा ही है, कभी दिख जाता है और कभी गायब हो जाता है। तुम पालक हो, लेकिन तुम बोल रहे हो, और ये क्या कि वो लड़का आता है और गायब हो जाता है? कौन है वो? उसका नाम सोनू है और वो बहुत अच्छा लड़का है, दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन। और तुम्हें पता है, वो रूप भी बदल सकता है। सुबह वो हमारे पास आया और हमें यहाँ तुम्हारे घर छोड़कर चला गया। अब तुम हमें बताओ, तुम्हारी मदद हम किस प्रकार करें? उसने तुम्हें मेरी मदद के लिए छोड़ा है, लेकिन उसके तो आगे पीछे कोई भी नहीं है। उसने तो कहा था कि उसके माँ बाप नहीं है, और तुम बोलने वाले पालक। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सुबह सुबह हो क्या रहा है। अरे, तुम्हें तो हमारे आने की खुशी होनी चाहिए और तुम परेशान हो रही हो। सोनू यहाँ नहीं रहता, सोनू दूर पहाड़ियों के ऊपर रहता है। और तुम्हें पता है, वो जादू जानता है और जादू से बहुत कुछ करता है, और उसने हमें तुम्हारी मदद के लिए जादू से ही भेजा है। रूपवती को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर पालक उसे समझाता है कि इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे बच्चे भी अभी बहुत छोटे हैं। तभी रूपवती का बेटा और बेटी भी उठ जाते हैं। वो अपनी माँ को पालक से बातें करते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर रूपवती उन दोनों को बताती है कि ये जादुई पालक है और हमारी मदद के लिए सोनू ने भेजा है। फिर जादुई पालक रूपवती की मदद भिन्न भिन्न प्रकार से करता है। वो रूपवती के लिए एक रोजगार की व्यवस्था करता है, जिसमें वो उसके लिए एक फल और सब्जी की दुकान खुलवा देता है। फिर वो रूपवती के लिए एक सुंदर सा घर बना देता है और उसे बहुत सारे गहने और पैसे भी देता है। इतना सब कुछ पाने के बाद रूपवती सोनू के साथ साथ उस जादुई पालक को भी धन्यवाद देती है। अब तुम्हें इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम अपनी दुकान पर बैठना, और हाँ, तुम्हारी दुकान से कभी सब्जियां खत्म नहीं होंगी। जैसे ही वहां पर कम होने लगेंगी, नई नई ताजी सब्जियां आ जाएंगी और इसी तरह ही स्वादिष्ट फल भी होंगे। मैं तुम लोगों का एहसान कैसे उतारूंगी? उस बच्चे का एहसान कैसे उतारूंगी जिसने मुझे इतना कुछ दे दिया है? काश मैं सोनू से एक बार मिलकर उसका धन्यवाद कर पाती। और हाँ, कल तुम्हारे बेटे को पालक की सब्जियां खानी थी ना, वो तोहफा हमारी तरफ से। और अब तुम तीनों अपना ख्याल रखना। अब हम लोग जा रहे हैं। अगर कोई कमी रह गई है तो अभी बता दो, हम तुम्हें वो भी दे देंगे। नहीं नहीं, और किसी की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कुछ तुमने मुझे दे दिया, इसके लिए धन्यवाद। और सोनू से कहना कि मैं उसका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैंने तो उसे अपने घर में रूखी सूखी खिलाई और उसने मुझे धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। वो जादुई पालक फिर गायब हो जाते हैं। अब तो रूपवती के पास अपनी एक बढ़िया दुकान थी, जिस पर वो रोज ताजी ताजी सब्जियां और फल बेचा करती थी। लोगों की भीड़ सदैव उसके यहाँ लगी रहती। उसने अपने बच्चों का एडमिशन भी अच्छे स्कूल में कर दिया था। अब उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। रूपवती सोनू को बहुत याद करती है, और जिस तरह सोनू ने उसकी मदद की, इस तरह से वो भी लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहती। और जब वो लोगों की मदद करती तो सब उसे बहुत आशीर्वाद और दुआएं देते। अब तो बस
रूपवती का जीवन इसी तरह खुशी खुशी बीतने लगा। मेघा सब्जी में आए हुए टमाटर को अलग कर रही थी। उसने थाली में एक तरफ कटोरी में से निकाल निकाल कर सारे टमाटर इकट्ठे कर दिए। ये सब क्या है? तेरा रोज का ड्रामा हो गया है। सब्जी में से टमाटर निकाल कर अलग कर देती है। मैंने भी तो आपको कितनी बार कहा है कि सब्जी में टमाटर मत डाला करो। मुझे इसके ये छिलके अच्छे नहीं लगते। कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जो बगैर टमाटर के बनती हो। बेटा, टमाटर सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तुम्हें पता है इसमें कितने सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो पापा आप लोग खाओ ना, मुझे क्यों टमाटर खिलाते रहते हो? मुझे नहीं खाना टमाटर। घर में रोजाना जब भी खाने का समय होता, मेघा टमाटर को लेकर रोना शुरू कर देती थी। उसे सब्जी में डाले हुए टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अगले दिन सुबह मेघा स्कूल चली जाती है और स्कूल में टीचर उन्हें सब्जी के फायदे बता रही थी। तो बच्चों, देखा तुम लोगों ने कि सब्जी हमारे लिए कितने फायदेमंद होती है। अब सब बच्चों को होमवर्क ये मिलता है कि आप सब लोग अपने घरों में सब्जी गमलों में उगाएंगे। मैं रोल नंबर से बता दूंगी कि किन किन बच्चों को कौन कौन सी सब्जी उगानी है। सारे बच्चे सब्जियों को लगाने के लिए उत्साहित हैं कि तभी टीचर मेघा से कहती है कि तुम्हें टमाटर के पौधे लगाने हैं। मैम प्लीज आप मुझे कोई और सब्जी दे दीजिए, मुझे टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गलत बात है मेघा, मैंने अभी बताया ना हर सब्जी के अपने फायदे होते हैं। तुम्हें टमाटर बोला है तो तुम टमाटर ही लगाओगी और मैं अगले हफ्ते तुम्हारा पौधा देखूंगी। सभी बच्चे बड़े खुश थे। अपने अपने घर जाने के बाद सभी पौधे लगाने में व्यस्त हो जाते हैं और वहीं मेघा अपना सर पकड़कर बैठी होती है। क्या हुआ मेघा? जब से स्कूल से आई है मुंह लटका के यूं ही बैठी हुई है। अगर तेरा मन अपनी माँ की हाथ की सब्जी खाने का नहीं है तो मुझे बता, मैं तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। वो बात नहीं है दादी, खाना तो मैंने खा लिया है, लेकिन मेरी टीचर ने होमवर्क दिया है कि मुझे टमाटर का पौधा लगाना है। आपको तो पता है मुझे टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे मेरी बुद्धू पोती, तुझे टीचर ने पौधा लगाने के लिए कहा है, ये नहीं कहा कि टमाटर खाने हैं। चल मैं तेरी मदद करती हूँ। शाम को दादी मेघा को अपने साथ नर्सरी लेकर जाती है। वहां वो पौधे वाले से टमाटर की पौध लेती है और एक गमला भी। फिर वो घर आकर मेघा को बोलती है कि इस गमले में इस टमाटर की पौध को उगा दो। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, मैं टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए मुझे टमाटर ही टमाटर दिखाई दे रहा था, जबकि मैम ने बोला था कि पौधा लगाना है। अब तो मैं अगले हफ्ते मैम को अपना पौधा दिखाऊंगी। एक हफ्ते बाद सभी बच्चे अपना अपना गमला लेकर स्कूल में जाते हैं। मेघा भी मैम को दिखाती है कि उसने भी टमाटर का पौधा लगाया है। स्कूल से आने के बाद मेघा उस पौधे को अपने कमरे की खिड़की पर रख देती है और फिर वो अपने और कामों में व्यस्त हो जाती है। 3 दिन तक वो पौधे की तरफ देखती भी नहीं है। वहीं उस पौधे पर लाल लाल एक टमाटर निकल आया था। एक दिन मेघा अपना होमवर्क कर रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। तुम कितनी बुरी हो मेघा, तुमने मुझे यहाँ पर रखकर मेरा हालचाल भी नहीं पूछा। आवाज सुनकर मेघा चौंक जाती है और इधर उधर देखने लगती है। उधर क्या देख रही हो? यहाँ खिड़की पर देखो, मैं जादुई टमाटर बोल रहा हूँ। अगर मैं जादुई ना होता तो अब तक कब का मर चुका होता। तुम कितनी केयरलेस हो, तुमने मेरा जरा भी ख्याल नहीं किया। तुम तो बोल रहे हो, टमाटर बोल रहा है। हाँ हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ और मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। तुम इतनी बुरी लड़की हो, क्या तुमने एक बार भी सोचा कि मुझ में जान है, मुझे पानी चाहिए, मुझे खाद चाहिए। अगर कोई तुम्हें रोटी और पानी ना दे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? सोचो जरा, तुम भी बिना खाए पिए बीमार पड़ जाओगी। मुझे टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। कितनी बुरी बात है। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी को भी तुम्हारी बहुत सी आदत पसंद नहीं है। इसका मतलब तो उन्हें भी तुम्हें घर से बाहर फेंक देना चाहिए। जाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है, पहले मुझे पानी दो। मेघा ये सुनकर सोचने लगती है। फिर वो जग भरकर पानी लाती है और पौधे में पानी डालती है। पानी डालते ही जादुई टमाटर का पौधा खिल जाता है। उफ, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब बताओ मेघा, कैसी हो तुम?
इतना सुनाने के बाद तुम मेरा हालचाल पूछ रहे हो? ओहो, तुम तो नाराज हो गई। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें टमाटर क्यों नहीं पसंद? मुझे टमाटर पसंद नहीं है क्योंकि वो सब्जी में मुंह के अंदर आ जाते हैं। उनके बीज मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और मुझे तो टमाटर का स्वाद भी पसंद नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों मम्मी मना करने के बाद भी हर सब्जी में टमाटर डाल देती है। मेघा, तुम्हारी टीचर ने तुम्हें बताया था कि टमाटर के कितने फायदे होते हैं। होते होंगे फायदे, लेकिन मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। मेघा की बात सुनकर टमाटर उदास हो जाता है। मेघा टमाटर को उदास हुआ देखकर उसके पास आकर उसे प्यार से बोलती है, तुम्हें भी तो बहुत सारी चीजें पसंद नहीं होंगी, बस इसी तरह मुझे भी टमाटर पसंद नहीं है। अच्छा, मैं तो बातों में लग गई। मुझे अभी अपने पेपर की तैयारी करनी है। कल मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। ठीक है, तुम अपने पेपर की तैयारी करो। मुझे तो यहीं बैठे हुए सब कुछ देखना अच्छा लग रहा है। वैसे अगर तुम बोर हो रही हो तो मैं तुम्हें अपनी टमाटर की दुनिया भी दिखा सकता हूँ। टमाटर की दुनिया? वो कैसी होती है? बहुत सुंदर होती है। वहाँ हर तरह का टमाटर होता है। छोटा टमाटर, बड़ा टमाटर, हरा टमाटर, लाल टमाटर, टमाटर ही टमाटर। और वहाँ पर बहुत सी और सब्जियां भी होती हैं जो हमें बहुत ही पसंद करती हैं। वो हमारी अच्छी दोस्त होती हैं। क्या सचमुच सब्जियों की दुनिया? तभी जादुई टमाटर मेघा के चारों तरफ एक सुनहरी चमक पैदा करता है और मेघा टमाटर के साथ एक जादुई दुनिया में पहुंच जाती है। वहां हर तरफ टमाटर ही टमाटर थे और बहुत सारी सब्जियां भी जो टमाटर से बात कर रही थीं। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो टमाटर। तुम्हें डाले बगैर मेरा स्वाद ही नहीं आता। जब लोग तुम्हें मेरे साथ मिलाकर बनाते हैं तो मेरी सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। और लोगों को आलू टमाटर तो कितना पसंद होता है। गरम गरम पूरियों के साथ मजा आ जाता है। अगर तुम ना होते टमाटर तो मैं किसी भी काम का नहीं था। सारी सब्जियां टमाटर के गुणगान गा रही थी। फिर भी टमाटर को अपने ऊपर घमंड नहीं हो रहा था। वो सबसे मिलजुल कर बातें कर रहा था। देखा तुमने मेघा, सब लोग मुझे कितना पसंद करते हैं, फिर न जाने तुम मुझे नापसंद क्यों करती हो। अच्छा, इसलिए मम्मी हर सब्जी में टमाटर डालती है। अभी तो तुमने ये देखा है। चलो आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि टमाटर किन किन बीमारियों से बचने में इंसानों की मदद करता है। तभी जादुई टमाटर मेघा को एक अलग दुनिया में लेकर जाता है, जहां सब लोग टमाटर से होने वाले फायदों के लाभ ले रहे थे। जब से मैंने सुबह रोजाना एक गिलास टमाटर का जूस पीना शुरू किया है, मैं अपने आप को बड़ा ही तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। अब तो मैं अपने घर की सीढ़ियां भागकर चढ़ जाता हूँ। हाँ हाँ, मुझे भी डॉक्टर ने टमाटर खाने के लिए बोला था। तब से मेरा दिल बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मैं भी अब अपने काम में बहुत अच्छे से बिजी रहता हूँ और बहुत अच्छे से अपना काम करता हूँ। मेरा तो पाचन तंत्र इतना कमजोर हो गया था, जिस वजह से मुझे कई बीमारियों ने घेर लिया था। लेकिन जब से मैं टमाटर खाने लगी हूँ, तब से मैं बहुत सारी बीमारियों से बच गई हूँ। सचमुच में अगर टमाटर ना होता तो हमारे जीवन का क्या होता? अरे, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। यानी कि एक अकेला टमाटर बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है। अब देखा तुमने, तुम टमाटर नहीं खाओगी तो तुम्हें क्या क्या हो सकता है। इसलिए तुम्हें रोज टमाटर खाने चाहिए। जादुई टमाटर मेघा को उसकी दुनिया में छोड़ देता है। उसी दिन शाम मेघा की दादी की तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाबा अपनी माँ को डॉक्टर को दिखाकर आते हैं और डॉक्टर उन्हें हार्ट की दवाई देता है। अरे दादी, इन दवाइयों के साथ साथ अगर मैं आपको एक ऐसी चीज दूं कि आपका दिल अच्छा हो जाए, तो बताओ मुझे क्या दोगी? जो मेरी बेटी कहेगी मैं उसे वही दूंगी। फिर मेघा रसोई में जाती है और अपनी दादी के लिए टमाटर का जूस तैयार करती है। दादी, मैं आपके लिए ये जूस बनाकर लाई हूँ। आप इसे पियो। ये बहुत ही हेल्दी है और आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है। फिर आपको मेरे साथ खेलना भी तो है। अरे, ये तो टमाटर का जूस है, पर तुम्हें तो टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ दादी,
मुझे टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं टमाटर की खूबियां जान गई हूँ। टमाटर खाने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, जिससे हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते, और अगर बीमार हो जाएं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। अरे वाह! ये तो चमत्कार हो गया। मेघा को टमाटर पसंद आ गए। चलो भाई, अब रोजाना खाने के समय पर मेघा का मुंह उतरा हुआ नहीं देखूंगी। दादी मेघा का लाया हुआ जूस पी लेती है और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। मेघा, तुम तो अब अच्छी लड़की बन गई हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है जादुई टमाटर। अगर तुम अपनी दुनिया और उसके फायदे नहीं बताते तो मैं तुम्हें हमेशा ही नापसंद करती। और अब मेघा के द्वारा लगाया गया वो जादुई टमाटर का पौधा ढेर सारे टमाटर देने लगा। मेघा भी अब खुशी खुशी सब्जी में डाले हुए टमाटर को खाने लगी। यहाँ तक कि वो टमाटर का सलाद भी खाती और उसका जूस भी पीती। और देखते ही देखते मेघा की दादी भी बिल्कुल ठीक हो जाती है।